मैया यशोदा सीमंतन। आजकल मुझे कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। उस दिन मैंने सुना कि बृहस्पति देवता हो गए हैं तो मेरा हृदय धक से रह गया। मैं जैसी थी वैसी ही भागी थी। मुझे कहाँ यह ध्यान रहा था कि गोष्ठ में सब बड़े बूढ़े गोप हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई देवता। भगवान नारायण मेरे मेहर को सकुशल सानंद रखे। वह धात्री मुखरा बहुत बोलती है, पता नहीं क्या क्या कहा करती है। इसे गोकुल की ही नहीं सारे संसार की और संभवतः स्वर्ग की भी सब बातें जाने कहाँ से मिलती रहती हैं। सबके घरों की गोष्ठों की सुधि रखती है। उस दिन सवेरे हाफती दौड़ी आई थी और बोली, महारानी तुम मेरी बात नहीं मानती थी, अब जाकर दर्शन कर लो। मैं कहा करती थी कि श्री ब्रजराज कोई बड़े देवता हैं। अब आज पूरा गोकुल उनके दर्शन को उमड़ पड़ा है तुम्हारे गोष्ठ में। इतना तेज, इतनी ज्योति तो मैंने किसी देवता में भी नहीं सुनी। जाकर दर्शन कर आओ। 100 सूर्य जितना तेज और कितना तो शीतल स्निग्ध है वह। मैंने इसे डांट दिया था, क्या हुआ मेहर को, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं पधारे। लेकिन मेरा हृदय धक धक करने लगा। इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं होती थी भवन में आने में। मैं कब से उनकी पाद वंदना के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। अवश्य उन्हें कुछ हो गया है। सब तो दर्शन करने आए हैं उनका। मुखरा की पूरी बात सुनने जितना धैर्य मुझे नहीं रहा। मैं भागी गोष्ठ की ओर। सचमुच मेरे स्वामी को कुछ हो गया था। उनका अंग अंग कांप रहा था। नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा चल रही थी। शीतकाल का समय, माघ मास के अंत में उनके शरीर से इतना स्वेद चल रहा था कि पटुका और धोती पानी में भीगो ऐसी हो चुकी थी। उनके शरीर से ज्योति बहुत निकल रही थी, किंतु उन्हें कुछ हो गया था। मेरे स्वामी बोलते नहीं थे। मैं ज्योति का क्या करती। मुझे पता नहीं कि कैसे पुकारती उन तक पहुंची थी। मैं उनको हिलाकर सावधान करना उठाना चाहती थी, किंतु उनका शरीर स्पर्श करते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं अपनी ही सुध बुध भूल गई और तभी से मुझे कुछ हो गया है। ऐसा कुछ कि उसे मैं समझ नहीं पाती हूँ। मुखरा कहती है, मैंने जैसे ही मेहर का स्पर्श किया वे धीरे धीरे सचेत होने लगे, किंतु मुझे यह संभलाकर भीतर ले आई। अब यह है मुझे ही देवी महादेवी जाने क्या क्या कहती है। इस धाय के कहने की तो बात किसी महत्व की नहीं है, किंतु गोपियां, जेठानियां और भगवती पूर्णमासी तक आकर जब कभी हाथ जोड़ती हैं तो बड़ी लज्जा लगती है। मेहर भी कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से तो अब सदा ज्योत्सना झरती है। भला इस वृद्ध अवस्था में यह रसिकता कहाँ शोभा देती है। किंतु सब तो कहते हैं कि मुझ में पता नहीं कितना प्रकाश या तेज आ गया है। बहुत अटपटा लगता है मुझे, लेकिन इसका मैं क्या करूं कि स्वप्न में ही नहीं दिन में जागते भी मुझे देवता दिखते हैं। रोहिणी जीजी कहती थी तब मुझे विचित्र लगता था, किंतु बृहस्पति कहते हैं कि उनके वे भाई वृष्णिवंश विभूषण कोई बड़े योगेश्वर हैं। इसलिए रोहिणी जीजी भी योगेश्वरी अवश्य होंगी। उन्हें देवता मुनि दिखे प्रणाम करे तो आश्चर्य नहीं, किंतु ये अब मेरी वंदना करते हैं। मुझे तो बहुत संकोच लगता है जब सहसा ये तेजोमय देवता मुनि चाहे जब प्रकट होकर स्तुति करने लगते हैं। दाऊ जीजी के उदर में था तब उन पर सुमन वर्षा होती थी। घर सुरभि से भर उठता था। अब वह सब अनेक गुणित होकर मेरे साथ होने लगा है। इतना ही कुशल है कि जीजी के समय से सभी इन बातों के अभ्यस्त हो गए हैं, अन्यथा मैं तो आश्चर्य और संकोच से ही मर जाती। रोहिणी जीजी हंसती है, वे मुझे उठने भी नहीं देना चाहती। मैं कहती हूँ कि मेरा शरीर पहले से भी सशक्त स्वस्थ हल्का है तो वे कह देती है, तुमने भी तो मेरी बात नहीं सुनी थी, अब मेरी बारी है, चुपचाप पड़े रहो और जो कहूँ मान लिया करो। वे बड़ी हैं, उनके पुण्य पद पधारे इस गृह में तो यह सौभाग्य का दिन भी आया, अन्यथा मैं तो वंध्या ही थी। गोपियां ठीक ही तो कहती हैं कि यह उनकी पद रज पड़ने का प्रभाव है, अन्यथा भगवती पूर्णमासी ने तो मुझे सबसे पहले आशीर्वाद दिया था, किंतु मैं वैसी ही रह गई। दाऊ को उदर में लिए जीजी आई इस घर में तो भगवती के आशीर्वाद को भी उन्होंने सफल कर दिया।
अब जीजी ने मेरी भी सेवा संभाल ली है। इस गोकुल के गृह की व्यवस्था से तो इन्होंने मुझे आते ही निश्चित कर दिया था, लेकिन मुझे क्या हो गया है कि दिन में रात्रि में भी युद्ध की युद्ध चंद्र किरणों से ही बनी हूँ। ऐसी देवियां मेरे पास आकर मुझे घेर लेती है। वे दिव्य देह देवता है, मैं उन्हें मना भी कैसे कर सकती हूँ। इतना अंगराग, इतनी सुमन सज्जा तो मैंने तब भी नहीं की थी जब नववधू बनकर इस घर में आई थी। फिर ये दिव्य सुमन, अंगराग, आभरण और अलग तक वे वेड़ी गूंथ कर सुमन सजा देती हैं सो ठीक, अंगों में अंगराग लगा देती हैं या आभरण सजाती हैं सो भी ठीक, किंतु वे तो बलात् मेरे पैर अंक में लेकर अलग तक लगाती हैं और मैं रोकूं तो मेरे पैर पर मस्तक रखने लगती है। कहते लज्जा आती, किंतु मैं भी पता नहीं कितनी अहंकारिणी हो गई हूँ इन दिनों। ये सब देवियां मुझे मैया कहती हैं और मुझे भी लगता है कि ये सब मेरी बालिकाएं हैं। ये मेरी बालिकाएं ही हैं। देवता, चतुर्मुख, प्रजधर आदि भी मुझे माँ कहकर वंदना कर जाते हैं और जी करता है कि उन्हें आशीर्वाद दे दूं। छी, इतना अहंकार कहाँ से आ गया मेरे मन में। यह घड़ी घड़ी के देवताओं की, दिव्य मुनियों की वंदना स्तुति मुझे अहंकारी बना रही है, किंतु ये लोग मेरी मानेंगे? सुरांगनाएं ही नहीं सुनती तो ये कैसे सुनेंगे? यह क्या है? मैं देखती हूँ कि कहीं पद रखती हूँ तो कहीं पृथ्वी में पद्म प्रकट हो जाता है, विकट सुंदर पद, और पद उठाते ही अदृश्य हो जाता है कोई अदृश्य देवता अथवा ये पृथ्वी देवी ही मुझे अब भूमि पर पद भी नहीं रखने देती हैं। मैं गायों की सेविका, गोष्ठ की संभाल करने वाली इतनी सुकुमारी कब से हो गई? मैंने तो शैशव में भी उल्लास पूर्वक गोबर उठाया है। कुछ भी सोचूं, कुछ भी कहूं, कोई मेरी नहीं सुनेगा। रोहिणी जीजी ही नहीं सुनती तो सुरांगनाएं क्यों सुनने लगी? जीजी कहती अंतर्वर्तनी होकर नारी सेव्या हो जाती, उसे चुपचाप सेवा लेना चाहिए। माता का गौरव विश्व में सबसे महान है। जैसे मैं ही एक माता बनने वाली नहीं हुई हूँ, किंतु भगवती पूर्णमासी तो पता नहीं क्या क्या कह जाती है। ऐसा कौन आने वाला है जो सबका ही स्तोतव्य, सेव्य और पता नहीं क्या है। मुझे तो जीजी का यह मौनी दाव सबसे सुंदर, सबसे प्रिय लगता है। अब यह अकेले आकाश की ओर देखते बैठा या पल्ले में पड़ा नहीं रहता। अब तो मेरे अंक से उतरना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्या देखता है, प्राय मेरे मुख की ओर ही देखता रहता है, अथवा लेटो तो मेरे वृक्ष पर मस्तक रखकर सो जाता है। भगवती पूर्णमासी का मधुमंगल भी कितना भोला बालक है। आया तब से केवल मुझे मैया कहता है। सफल तो इसी अवधूत की वाणी हुई। वह आया तभी से रट लगाए है, मेरा सखा आने वाला है। जीजी गोकुल आई तो मधुमंगल ने कहा, मेरा दादा माल आई है। दाऊ के जन्म के पीछे से कहने लगा, मैया मेरा दादा आ गया, अब मेरा सखा आवेगा। आजकल यह आता है तो मेरे चारों ओर घूम घूम कर नाचता है, कूदता है, ताली बजाता है। मेरा सखा आने वाला, मेरा सखा आ रहा है। अब तो यह अनेक बार मोदक और माखन जो इसको अत्यंत प्रिय है उनके लिए भी मुख बिचका लेता है। सखा के साथ खाऊंगा, जैसे इसका सखा आते ही खाने भी लगेगा। यह तो है ही आनंद मूर्ति है। आ जाता है तो दाऊ भी प्रसन्न लगने लगता है। इसके सामने तो रोता भी हंसने को विवश हो जाता है। इसका सखा, इस अवधूत मधुमंगल का वह सखा आने वाला है। इसका सखा, इस अवधूत मधुमंगल का वह आने वाला सखा है या सखी, यही कहाँ पता है। ये तो सखा की धुन लगाए है। भगवती पूर्णमासी भी कहती है और मेहर तो मुझसे उनके स्पर्श करने के उस दिन के पीछे ही पूछने लगे। वे कहते हैं कोई बहुत सुंदर नील में सुकुमार शिशु मेरी खिड़कौड़ी में मेरे स्तनों से मुख लगाए उनकी और देखता उन्हें दिखता है। अवश्य दिखता होगा उन्हें, क्योंकि दिखता तो वह मुझे भी है, किंतु बालक है या बालिका, नील सुंदर है या तप्त कांचन कौर। मुझे स्वप्न में, जागरण में भी अनेक बार दिखता है। कमल दल, विशाल लोचन, घुंघराले बालों से घिरा सलोना मुख, इंदिवर सुंदर, सौंदर्य घन सुकुमार मेरे अंक में आने को दोनों कर उठाता है। मैं अनेक बार उसे उठाने को अपने हाथ उठाती हूँ और चौंक जाती हूँ। मैं चौंकती हूँ और तभी देखती हूँ कि एक तप्त कांचन गौर, वैसे ही सुंदर नेत्र, सुंदर सुकुमार मुख, सघन घुंघराले केश से मंडित
मस्तक तनिक हिलाती मुस्कुराती बालिका साम आ जाती है मेरे अंक में, और वह तो मानो चपला ही हो, आती है ज्योतिकरण के समान और अदृश्य हो जाती है। उस मेघ श्याम शिशु को तो मैं भली प्रकार देख भी पाती हूँ, किंतु यह बालिका, इसका तो पूरा मुख देखूं कि यह अदृश्य हो जाती है। यह जाती है तो मुझे बाह्य संज्ञा दे जाती है, जैसे यह मुझे सावधान सचेत करने ही आती है, लेकिन यह आती है, वह शिशु आता है तो यह उससे सटी ही आती है। वह शिशु है या यह बालिका ही है, दोनों है या मेरा यह मतिभ्रम है, एक ही है पता नहीं, शिशु या बालिका। मुझे अनेक बार यह मतिभ्रम होता है। सोते सोते मैं नींद में ही टटोलने लगती हूँ अपनी शैया पर, और दिन में अपने अंक में ढूंढती हूँ। जीजी हंसती है, गोपियां मुस्कुराती है, मुखरा तो कह ही बैठी, महारानी जी अभी वह आपके भीतर है जिसे आप गोद में ढूंढ रही हैं, किंतु मैं किसे ढूंढती हूँ? वह बालक या बालिका, दोनों या एक, कोई हो। अतिशय सुंदर, अत्यंत सुकुमार है वह, और मेरी इस शिशु को ये सुरांगनाएं तथा सुर भी स्तवन करते हैं। संस्कार तो होना ही चाहिए था। सीमंतन संस्कार सविधि कराने महर्षि शांडिल्य पधारे, और मेरी और देखते ही उनकी अंजलि बन गई। उनका रोम रोम उत्थित हो गया, उनके नेत्रों के अश्रु, उनके शरीर से चलता स्वेद, और उनके गदगद स्वर का स्तवन। लेकिन ये ऋषि मुनि सभी नारियों को माँ जगदम्बा कहते हैं। इनको तो सर्वत्र ही अपने आराध्य के ही दर्शन होते हैं। मुझे बृहस्पति ने यह पहले ही समझा रखा है। महर्षि के स्तवन से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। महर्षि ने स्वस्ति पाठ किया, सविधि पूजन कराया देवताओं का, संस्कार संपन्न हो गया तो ब्रजेश ने पूछा, भगवान आपके यजमान आवेगा अथवा कन्या? तब क्या मेहर को भी यह बालिका दिखती है? उन्हें भी मेरे ही समान संदेह है? महर्षि प्रश्न सुनकर किंचित चौंके, किंतु मेरी ओर ध्यान से देखा। किंतु इन महात्माओं की भाषा समझ लेना सरल काम नहीं है। इनसे कोई बात बार बार पूछी जा नहीं सकती। महर्षि ने कहा, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होते हैं। परात्पर परम पुरुष से पृथक उनकी आदि शक्ति महामाया भगवती रहा नहीं करती है, लेकिन वे आकर भी अंतराय नहीं बनने वाली हैं आपके अलौकिक वात्सल्य में। मैं जानती हूँ महर ने भी कुछ नहीं समझा, मैं तो भला क्या समझती। महर्षि के चरणों में हम दोनों ने मस्तक रखा। कोई आवे, मेरा वंध्यत्व का कलंक तो अब कट ही गया। अब बृहस्पति मुझसे बार बार पूछते हैं, तुम्हें कोई दोहद होता है, कुछ पाने की कामना होती है? मैं उन्हें क्या बतला दूं? मुझे तो लगता है कि कामना नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। मैं क्या चाहूंगी? सब तो मुझे सहज प्राप्य लगता है। अवश्य इच्छा होती है कि अपने अपने लक्ष्य गौओं को चरते जाते देखने की और लौटते देखने की। अपनी लक्ष्य गौं को चरते जाते देखने की और लौटते देखने की। मैं प्रातः साय जाकर गोष्ठ के सम्मुख खड़ी हो जाती हूँ। मुझे इच्छा होती है और पता भी नहीं लगता कि कब भूमि में पड़ के गौओं को प्रणाम करने लगती हूँ। बार बार वस्त्र गोमयोपलिप्त होते हैं। मुझे इच्छा होती है कि बृहस्पति के ग्रह में तो सदा सहज इसकी पूर्ति हो रही है। शत ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें भोजन कराने और उनको जो वे चाहे देते रहने की इच्छा होती है। मैं यह नित्य कर रही हूँ। लोग जो मांगे दिया जाए उन्हें, यह इच्छा होती है। किंतु जीजी तो इससे कहीं अधिक उदार है। वे आए ही याचक को इतना दे देती हैं कि उसके लिए कुछ कहने मांगने को रह नहीं जाता। वे देती रहती है और मुझे देख देख कर आह्लाद होता है। वे इसे जानती है, अतः याचकों को बुला कर देती रहती है मेरे सामने। मुझे इच्छा होती है कि कहीं कोई दुखी दीन रोगी अभावग्रस्त न रहे। मैंने सुना ही है कि मनुष्य ऐसी दुखद स्थिति में भी पड़ते हैं, किंतु मैंने कभी गोकुल में ऐसी अवस्था नहीं देखी। मुझे इच्छा होती है सब सुख प्रसन्न संतुष्ट सुखी रहे और सदा आनंद मंगल मनावे। अपने गोकुल में मैं यह देख ही रही हूँ। इन दिनों तो लगता है कि मैं सारे संसार को ही सुख दे रही हूँ। मुझे इधर वाद्यों में मुरली का बहुत मधुर अत्यंत प्रिय लगने लगी है, किंतु पता नहीं क्या बात है। किसी का भी वेणुवादन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बस यही पराकाष्ठा है। गंधर्व कन्याएं तक मुझे मुरली सुनाती हैं,
लेकिन यह मधुमंगल हंसकर कूदने लगता है। मैया, मुरली केवल मेरा सखा बजा सकता है, यह उसी का वाद्य है, दूसरे क्या जाने वेणुवादन। गोप कन्या को माखन मिश्री दही छाछ तो स्वभाव से ही प्रिय होता है, किंतु इन दिनों दूसरे पदार्थों की ओर देखने का भी मन नहीं करता। ऐसा तो कभी नहीं था। गोरस में ही खेलते खाते तो जन्म से बसी रहे, उसके लिए यह विचित्र बात तो है ही। मेहर पूछते हैं, वृद्ध गोप पूछवाते हैं, सुर और सुरांगनाएं तक ने पूछा बार बार, मैं क्या लूंगी, मैं किसी को क्या कह दूं, मुझे तो लगता है कि मैं देने वाली हूँ, देना चाहिए, सबको देना चाहिए, मैं देने के लिए ही हूँ, लेने की चर्चा मुझसे क्यों। आजकल तो मेरा अंतर्बाह्य अकल्पित आनंद से अद्भुत ऐश्वर्य के भाव से भरा हुआ है। आनंद और ऐश्वर्य मेरे भीतर से उच्छलित हो रहा है।